प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, आपकी जो उच्च न्यायालय के अंदर वैकेंसी निकली है पियोन की, उसकी तैयारी कर रहे हो तो आज की जो बेहतरीन क्लास है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ मेरे भाई, हिंदी के आपके टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में होने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपकी एग्जाम में मेरे भाई सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और आपका 15 नंबर का साक्षात्कार होगा, मतलब कि इंटरव्यू होगा। तो ज्यादा पकड़ आपको हिंदी और क्लास संस्कृति के ऊपर पकड़नी होगी। तो सर्वाधिक दोस्तों आपके हिंदी के ऊपर आपको पकड़ बनानी होगी। तो हर रोज आपको दोपहर 2 बजे हिंदी की सामान्य हिंदी की क्लास आपको मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 क्वेश्चनों के रूप में देखने को मिलने वाली है। तो रोजाना जुड़ना ना भूलेगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है? जी हाँ मेरे भाई, गणना की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 6, 8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, पूछा जाएगा। 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक भेद किसका होता है? अनिश्चयवाचक, जी हाँ, हम बात करें संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का। अरे अनिश्चयवाचक जो आपका भेद है ना, वह आपका होता है सर्वनाम का। जी हाँ, सर्वनाम का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है। अरे राम पुस्तक पढ़ता है, इसके अंदर कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या फिर पूर्वकालिक? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपकी सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक? 4 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई। सकर्मक क्रिया का आपका भेद प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है? जी हाँ, उससे प्रेरणा मिलती है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? देना, सुनना, समझना या फिर पढ़वाना? जी हाँ, यहां पर दे रखा है ना पढ़वाना। पढ़वाना दोस्तों आपकी प्रेरणा मिलती है ना पढ़वाने से। तो दोस्तों ये आपका प्रेरणार्थक दोस्तों उदाहरण है पढ़ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुष धनुषी शब्द है। अरे इंद्रधनुषी जो शब्द है ना, वह क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है? जी हाँ मेरे भाई, क्या है? अरे राइट आंसर हो जाएगा विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंधा का तत्सम शब्द है। जी हाँ, कंधा, कंधा का तत्सम शब्द क्या है आपका? हम बात करें कंधा का, आपका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्कंद। जी हाँ मेरे भाई, स्कंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस किस वर्ग का शब्द है? अरे पुलिस है ना, पुलिस ये किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव है? अरे तद्भव इनमें से कौन सा है? आपके रुख से, वृक्ष से, पल्लव या फिर खजूर? राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताओ फटाफट। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा खजूर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ चुका है, काम का तद्भव है। अरे काम है ना, काम है, इसका तद्भव क्या होता है? कर्म होता है, कारज होता है, कार्य होता है, फिर क्रम होता है? जी हाँ मेरे भाई, क्या होता है? काम का तद्भव आपका कारज होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति शब्द का सही अर्थ है? कीर्ति, अरे कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या होगा? यश, रचना, कीर्तन, निपुण? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, यस होता है, यस। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कीर्ति का दोस्तों आपका सही अर्थ होता है यस। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली? जी हाँ मेरे भाई, अरबी भाषा का शब्द है वकील। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
किस क्रम में देशज शब्द है? अरे मतलब कि देशज शब्द कौन सा है? तमन्ना, भोंदू, अग्नि, अक्सी। जी हाँ मेरे भाई, जो आपका बोंदू शब्द है ना, बोंदू, ये आपका देशज है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई, कितनी बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है। अगला क्वेश्चन है, व्यायाम शब्द का सही संधि विच्छेद। जी हाँ, व्यायाम जो शब्द है ना, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ फटाफट, इनमें से क्या राइट आंसर होगा? व्या प्लस आम, वी प्लस याम, वी प्लस आयाम, या फिर वे प्लस आम। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा वी प्लस याम होता है मेरे भाई, व्यायाम। ऑप्शन नंबर हम बात करें वी प्लस याम नहीं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, आपका होता है वी प्लस आयाम। जी हाँ, वी प्लस आयाम होता है, व्यायाम होता है मेरे भाई। वी प्लस आयाम का अर्थ होता है व्यायाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दो सी के अंदर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा, या फिर 2 नंबर आपका करेक्ट कर लीजिएगा, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके लिए, परोपकार में किस संधि का प्रयोग है? अरे परोपकार, परोपकार के अंदर दोस्तों कौन सी संधि का आपका प्रयोग हुआ है? वर्धी संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। जी हाँ मेरे भाई, परोपकार के अंदर आपका गुण संधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उद उपसर्ग वाला शब्द है। जी हाँ, उद जो आपका शब्द है ना, जी हाँ, ये आपका उद सर्ग आपका हम बात करें उपसर्ग है, इससे आपका कौन सा शब्द बनता है? उत्साह, उपहार, आदेश, दुर्गुण। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका उत्साह है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनर्थ शब्द में उपसर्ग है। अनर्थ, अरे अनर्थ के अंदर कौन सा उपसर्ग है? अन्न, ए, या फिर अन हलंत वाला, या फिर अन्नर। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई अन्न, जो आपका हलंत लगा हुआ है ना, यह आपका उपसर्ग अनर्थ के अंदर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अनुचित शब्द में उपसर्ग है। अरे अनुचित जो आपका शब्द है ना, उसके अंदर उपसर्ग कौन सा है? जी हाँ, आपके एग्जाम में 100% दोस्तों उपसर्ग पढ़ते आपके हम बात करें दोस्तों शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, संधि, यहां से तो डेफिनेटली हर एक शिफ्ट में दोस्तों हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही बेहतरीन दोस्तों इनको बड़े तरीके से आपको पढ़ लेना है। मुहावरा भी एक डेफिनेटली आएगा, और लोकोक्ति भी आपकी एक डेफिनेटली आएगी, प्रायवाची भी आएगा, और आपके हम बात करें जो आपके विलोम शब्द है, वहां से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो 100% आने वाला है। 2 क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं? जी हाँ मेरे भाई, प्रायवाची शब्द और आपके विलोम शब्द और संधि है ना, ये 3 आपके ऐसे टॉपिक हैं, यहां से 2-2 क्वेश्चन भी आपके पुट हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, आ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अनुचित शब्द में उपसर्ग आपका देखने को मिल जाएगा अन्य। जी हाँ, कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अनुपम में, जी हाँ, अन्य, अनहलंत वाला, अनु, या फिर अनूप। अनुपम शब्द के अंदर मेरे भाई आपका अन जो आपका हलंत लगा हुआ है, यह आपका उपसर्ग प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें आपका प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। प्रत्यय की दृष्टि से, जी हाँ, बताओ फटाफट है। हथ प्लस ओड़ी, हथौड़ी, अणु प्लस इक, आणविक, सांप प्लस ओला, संपोला, भाग प्लस एड़ी, बगेड़ी। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई हथ प्लस ओड़ी, हथौड़ी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय की दृष्टि से मेरे भाई ये आपका गलत है, और बाकी आपके सभी के सभी सही होने वाले हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, ये समय बहुत ही मूल्यवान है, गुजर जाएगा तो गुजर जाएगा, ये वापस नहीं बीत कर आएगा। तो बढ़िया तरीके से मेहनत कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और अभी तक मेरे भाई आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है। जी हाँ मेरे भाई, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस को, आपके दोस्तों तैयारी को परखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। लगभग 1200 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या आपको देखने को मिलने वाली है मात्र 99 रुपए के अंदर। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट्स भेजते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, किस शब्द में आपका तदित प्रत्यय जुड़ा हुआ है? नैतिक, लड़ाकू, चढ़ाई, लगाव।
अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नैतिक केंद्र आपका तदित प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? अरे एरा प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है? जी हाँ, कमेरा में है, सपेरा में है, ममेरा में है, परंतु सवेरा में नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? अरे कृत प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है? दानव में, लड़ाकू में, करणीय में, मारक में। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, दानव में। जी हाँ, दानव में नहीं है और आपके सभी शब्दों के अंदर आपका कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीमार शब्द के सही पर्यायवाची हैं? अरे बीमार जो शब्द है ना, बीमार है, इसके सही पर्यायवाची क्या है? हम बात करें बीमार के सही पर्यायवाची, सीधा मैं आपको बताता हूं। अस्वस्थ होता है, रुग्ण होता है, व्याधिग्रस्त होता है। ध्यान रखिएगा, यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के अंदर बिल्कुल सही दे रखा है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घोर शब्द का पर्याय है? अरे घोर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कठिन, निश्चित, सहज, दुर्बोध। राइट आंसर हो जाएगा कठिन होता है मेरे भाई, घोर का कठिन होता है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिमायती शब्द का अर्थ है हिमायती, जी हाँ, बर्फीला, पक्षपाती, पक्षद्रोही, आयातित। राइट आंसर हो जाएगा पक्षपाती। हिमायत लेना मतलब कि हिमायत लेना होता है ना मेरे भाई, जी हाँ, हिमायती उसी को कहते हैं पक्ष लेना, पक्षपात करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है? अरे सुधाकर का पर्यायवाची क्या है? रसाल, प्रभा, शशांक या फिर मल्ले। राइट आंसर हो जाएगा शशांक होता है मेरे भाई, सुधाकर का पर्यायवाची आपका शशांक होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खल शब्द का अर्थ है? जी हाँ, खल शब्द का अर्थ है साधु, दुष्ट, चालाक, सज्जन। जी हाँ मेरे भाई, दुष्ट होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुकूल का विलोम है? अरे अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल, आपका विपर्यास, विनिहित या फिर आपके अनुकूलन। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई प्रतिकूल होता है, अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोप शब्द का विलोम शब्द है? अरे कोप शब्द का विलोम है रोष, कुपित, कोपन, कृपा। राइट आंसर हो जाएगा तो मेरे भाई कृपा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? ए, अन, अना या फिर आपका अन हलंत वाला। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई अन हलंत वाला। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विरोधी शब्द का विलोम होगा? विरोधी का क्या होता है? विरोधी का मेरे भाई क्या बोलते हैं? अरे समर्थक बोलते हैं क्या? विरोधी दोस्तों एक तो आपका विरोध करने वाला, एक आपके समर्थन करने वाला, आपके पक्ष में बोलने वाला, उसको समर्थक कहते हैं। ये दोनों आपके विपरीत हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विरोधी का समर्थक होता है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष का विलोम शब्द है? पीयूष का विलोम क्या होता है? अमृत, विष, क्षीर, नीर। जी हाँ मेरे भाई विष होता है। पीयूष का क्या होता है? आपका विष होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम है, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जी हाँ, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, प्रेम कहते हैं, श्रृंगार कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं, फिर करुणा कहते हैं। जी हाँ मेरे भाई, इसे कहते हैं वात्सल्य। जी हाँ, वात्सल्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे मापा ना जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसे मापा ना जा सके, अपरिमेय, अप्रतिम, अप्रतिम या फिर अविकल्प। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, उसे कहते हैं अपरिमेय। जी हाँ, उसे मापा ना जा सके उसे कहते हैं मेरे भाई अपरिमेय। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो वचन से न बताए जा सके, जो वचन से न बताया जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है अनिवार्य वचनीय, वचनीय, अवचनीय, बेवचनीय। उसे कहते हैं मेरे भाई, उसे क्या कहते हैं? अरे अनिवार्य वर्चनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है? जी हाँ, सावन जो है ना, सावन है। अरे वर्तमान में सावन ही तो चल रहा है, रिमझिम वर्षा हो रही है मेरे भाई। अभी भी बाहर जो है ना आपके वर्षा हो रही है बहुत तेज दोस्तों, सुबह से ही आपकी तेज हो रही थी। तभी दोस्तों ये क्लास में आपके 2 बजने से ठीक पहले आपके लिए क्लास शूट कर रहा हूँ। करीबन दोस्तों 20-25 मिनट पहले देख सकते हो, आपके 1 बजकर 23 मिनट हो रखी है, तो आप देख सकते हो
पहले ही मैंने शूट की है, क्योंकि बारी बारिश आज देखने को मिल रही है। अरे श्रावण जो आपका वर्तमान में चल रहा है ना महीना, जी हाँ, इसी दोस्तों महीने का हम बात करें शुद्ध रूप क्या होता है, हिंदी के अंदर कैसे लिखेंगे, जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा श्रावण। श्रावण ऐसे लिखा जाता है, चावल थोड़ी ना होगा मेरे पास, सावन थोड़ी ना, ये तो आपकी बिल्कुल गलत है, श्रावण ऐसा लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और माता पिता का नाम इस बार 100% श्योर दोस्तों सिलेक्शन लेकर रहेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों तक शेयर भी नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने सुबह की दोस्तों आपके 10 बजे वाली जो क्लास है वो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। पूरे के पूरे मैराथन क्लास के रूप में 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए मैंने, जी हाँ मेरे भाई 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही क्लास के अंदर कराए हैं, तो उसको अवश्य देख लेना, जरूर देख लेना। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों क्लास आपकी होने वाली है। और आपको पता है ना, सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे 4 क्लासें होती है। इनको दोस्तों एग्जाम तक लगा लोगे ना तो 100% इस बार सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, कनिष्ठ, स्पष्ट, गरिष्ठ, वरिष्ठ। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, जो आपका स्पष्ट शब्द है ना, स्पष्ट, ये आपका बिल्कुल शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, बताओ फटाफट। समाधि है, कवियत्री है, श्रृंखला है, उज्जवल है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर श्रृंखला। जी हाँ, जो आपका श्रृंखला लिखा हुआ नहीं आपका बिल्कुल शुद्ध है और आपके दोस्तों सभी के सभी अशुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। जी हाँ, इनमें से अशुद्ध शब्द आपको पहचान करनी है, बताइए अशुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर हम बात करें जो आपका अजमाइश है ना, अजमाइश शब्द है, ये आपका बिल्कुल मेरे भाई अशुद्ध है, ये आपका गलत हो जाएगा। 53 बिल्कुल सही है, आपका अंत्याक्षरी बिल्कुल सही है, छिपकली बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख हैं, श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अरे इनमें से आपका हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अरे इनमें से अशुद्ध कौन सा है। जी हाँ, हम बात करें हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। वह अपना चश्मा भूल गया, बिल्कुल सही है मेरे भाई, ये भी। मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, ये भी बिल्कुल सही है। मैं तुझे बता दूंगा, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई, मैं तुझे बता दूंगा, ये बिल्कुल आपका गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, जैसा पहले रहा करता था, वाक्य में काल है। जैसा पहले रहा करता था, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, या फिर हम बात करें हेतु मध्य काल है, भूतकाल। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 43 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भूतकाल। जैसा पहले रहा करता था, अरे मेरे भाई पहले मतलब कि पहले तो बीत चुका है, भूत हो चुका है, भूतकाल होगा मतलब कि हमने कल खाना खाया था, हम कल वहां गए थे, या फिर हम बात करें हम चल रहे हैं, ये तो मेरे भाई आपका वर्तमान काल के अंदर आ जाएगा। हम जाएंगे, हम कल जाएंगे, या फिर हम कल वहां से आएंगे, मतलब कि वहां पर दोस्तों हम कल खाना खाएंगे, कल खेलेंगे, कल हम वापिस पढ़ाई करेंगे, ये तो दोस्तों कल के अंदर आ गया। तो भविष्य हो गया, कल हमने पढ़ाई की थी, ये भूतकाल के अंदर हो गया। और अब आप जो क्लास देख रहे हो ना, वर्तमान के अंदर देख रहे हो, आपको पता ना, जी हाँ आप क्लास देख रहे हो तो ये वर्तमान में देख रहे हो, तो ये वर्तमान में आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान में जरूर रखना है। इनका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। इनका असर भी पड़ रहा है, अरे इसके अंदर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई सामान्य वर्तमान काल। जी हाँ, सामान्य वर्तमान काल देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलेजे के 2 टुक करना आज से है। जी हाँ, कलेजे के 2 टुक करना, अरे कलेजे के 2 टुक थोड़ी ना होंगे मेरे भाई। जी हाँ, कठिनाई पैदा करना, टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीर फाड़ करना।
राइट आंसर हो जाएगा मन को कष्ट पहुंचाना। जी हाँ मेरे भाई, मन को कष्ट पहुंचाना, कलेजे को दो टुकड़े करना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है या फिर सही है, बताओ फटाफट। जी हाँ, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, नहीं है मेरे भाई। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, बिल्कुल सही है मेरे भाई। जी हाँ, आपका उचित कथन यही है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। बहुल दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, बढ़िया ढंग से प्रभावी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लंगोटी में फाग खेलना। जी हाँ, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ है। दरिद्रता में आनंद लूटना, मौज मस्ती करना, आनंदमय जीवन में जीना या फिर दयनीय होना। 47 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दरिद्रता में आनंद लूटना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, फूले न समाना, बहुत फूल कर मोटा होना, जगह कम होना, सामान का फूल जाना, बहुत प्रसन्न होना। फूले न समाने का अर्थ होता है मेरे भाई बहुत प्रसन्न होना। जी हाँ, बहुत खुशी होगी आपको, सिलेक्शन होगा ना। जी हाँ मेरे भाई, आपके परिवार वालों को, आपके घर वालों को, आपके माता पिता को, आपको खुद को, स्वयं को बहुत खुशी होगी। फूले न समाओगे, उस दिन रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के अंदर आपका नाम होगा, तब उस दिन नहीं समाओगे मेरे भाई। इसी मेहनत की आपको जज्बे के साथ तैयारी में जुटे रहना है। अगला क्वेश्चन है, टेल टॉक से। जी हाँ, अरे टेल टॉक्स है क्या? टेल टॉक से टेक्स है मेरे भाई, टेल टॉक्स नहीं है, टेल टेक्स है। जी हाँ, टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताइए। जी हाँ, जो आपका टोल टैक्स है ना, उसका आपका अंग्रेजी शब्द का आपको हिंदी पारिभाषिक शब्द बताना है। व्यापार शुल्क, राहगीर, आपके पुनः भ्रमण या फिर पथकर। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका कहते हैं, आपको व्यापार शुल्क नहीं कहना है, इसका पथ कर कहना है। मतलब कि आपकी टोल टैक्स होता है। टोल टैक्स बोले तो हम बात करें, टोल टैक्स कहां पर लगता है? अरे आप सड़क पर चलते हो, रोड पर चलते हो, तो उसके ऊपर आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। मतलब कि पथ आप आगमन कर रहे हो या फिर जा रहे हो, आ रहे हो, तो उसके ऊपर पथ के ऊपर गमन कर रहे हो, मतलब कि चल रहे हो ना, उसका कर देना पड़ता है, शुल्क देनी पड़ती है, उसे टोल टैक्स कहते हैं। पथ कर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 के रूप में ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर नहीं होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आज का है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको क्लास ये कैसी लगी? ऐसी क्लास आपको रोजाना देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम बात करें चारों क्लासें आप तक हमेशा आपके टाइम पर पहुंच सके। और हर रोज दोपहर 2 बजे आपको हिंदी क्लास रोजाना देखने को मिलने वाली है, तो रोजाना जुटना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, अंतिम क्वेश्चन के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। अर्थशास्त्रीय पत्र के अंत में अधोलेख, जी हां मेरे भाई, अधोलेख के रूप में लिखा जाता है। बहुधीय सादर प्रणाम, आपका पुत्र या फिर आदि, या फिर आपके बहुधीय की जगह आपका सदावी। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका यहां पर लिखा जाएगा बहुधीय की जगह आपका सद्भावी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, मात्र मेरे भाई 99, जी हाँ मेरे भाई, आपको पता है 99 रुपए दोस्तों आपके भविष्य से बढ़कर थोड़ी ना होते हैं। अरे भविष्य से बढ़कर थोड़ी ना होते हैं। यदि 99 रुपए का आज यदि त्याग कर लिया तो पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा पछताना पड़ सकता है। बहुत ही बेहतरीन 1200 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। 120 क्वेश्चन हर एक मॉडल पेपर में है। 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं, अलग अलग मॉडल पेपर आपको मिलेंगे मेरे भाई। 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपए के अंदर। आपको 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट इसको जरूर अभी परचेज कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।